नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं सुमिता चक्रवर्ती सदनामा में उप संपादक लेकर 17 फरवरी 2022 का संपादकीय जिसका शीर्षक है माटी, शंख चील और राजकाहिनी। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेज तो भारत छोड़ चले गए, परंतु कभी न भरने वाला घाव उपहार दे गए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विभाजन या पार्टीशन की, जो कि एक निर्मम सत्य है। फिर विभाजन चाहे पंजाब का हो या बंगाल का, विभाजन ने तो कईयों की जिंदगियां बदल दी। विभाजन का परिदृश्य फिल्मों के जरिए कई निर्देशकों ने पर्दों पर उतारा और लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। चूंकि फिल्में सबसे लोकप्रिय माध्यम है मनोरंजन एवं लोगों से जुड़ने का, जिससे लोग इसके दर्द को पूरी तरह समझ पाए। ऐसी ही कुछ फिल्मों का उदाहरण लेकर आता सदीनामा का 17 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है माटी, शंख चील और राजकाहिनी। भारत का विभाजन एक निर्मम सत्य है। इस विभाजन का बहुआयामी प्रभाव है। कई जगहों पर तो यह दिखता है और कई जगहों पर नहीं दिखता। साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। अगर सिनेमा की ओर चलें तो सिनेमा भी इसी साहित्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। सिनेमा में विभाजन के प्रभाव को और प्रभावी तरीके से दिखाया जा सकता है। विभाजन में पंजाब का विभाजन और बंगाल का विभाजन एक जैसा नहीं है। जाहिर सी बात है, फिल्मों के साथ भी यही स्थिति है। एक तमस, क्या दिल्ली क्या लाहौर हो या पिंजर, हम पंजाब के विभाजन को सिनेमा के पर्दे पर देख सकते हैं, लेकिन बंगाल का विभाजन पर्दे पर जिस रूप में आया है और जिस दबी जबान से बंगाल के विभाजन पर बात होती है, उसके कई नए रूप पिछले कुछ वर्षों में दिखाई देते हैं। बंगला फिल्म जगत में पिछले कई सालों में फिल्में विभाजन पर बनी हैं। मैं 3 फिल्मों का जिक्र करूंगा। इन तीनों फिल्मों में विभाजन के 3 रूप हैं। पहली फिल्म जिस पर मैं बात करूंगा वो है माटी। माटी विभाजन के कई साल बाद की कहानी है। इस फिल्म में आप समझ पाएंगे कि बंगाल में विभाजन बहुत पहले ही शुरू हुआ और बहुत धीमी गति से हुआ। दूसरी फिल्म है शंखचील। यह एक अलग तरह की कहानी है और विभाजन को समझने में मदद करती है। हालांकि विभाजन पर कौशिक गांगुली ने भी कई फिल्में बनाए हैं, जिसमें एक विसर्जन है। लेकिन शंखचील देखते हुए आप यह समझ पाएंगे कि विभाजन की अंतर्धारा कहाँ है। कहानी एक जिस कथानक पर बुनी है वो है बांग्लादेश के लोगों का भारत के इलाज के लिए आना। इन सबसे अलग तरह की कहानी है राजकाहिनी। इसका हिंदी रूपांतरण हुआ है बेगम जान के नाम पर, लेकिन ये कहानी बंगाल के विभाजन का और विशेषकर जिस समय देश का विभाजन हो रहा था, 2 देश बन रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, उस समय की ये कहानी फिल्मांकन के अपने तमाम सूत्रों के साथ भी बंगाल के विभाजन को सीधी तरह दर्शाती, पर यह बताती है कि किस तरीके से मदद नहीं मिलती, चाहे पुराने जमींदार से या सरकार से, और आम आदमी से अपनी नियति मानकर अपना रास्ता कोसता। बंगाल में फिल्मी दुनिया है, फिल्म कंपनियां हैं और हिंदी भाषियों की एक बड़ी संख्या है। फिर भी इन बांग्ला फिल्मों पर लिखने के लिए हम लोग बहुत कम पड़ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ विभाजन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांग्ला को समझने के लिए यहाँ के हिंदी लेखकों और रचनाकारों द्वारा लिखी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो।
मैं विशेषकर जोर देना चाहूँगा फिल्म का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्में देश के दूसरे लोगों भी देखनी चाहिए और इस विभाजन को, इसकी विवेचना को, इसके सामाजिक प्रभाव को सारे देश को बताना चाहिए। आमीन। सदीनामा का माटी, शंखचील और राज कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।